गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय गुरुदेव। आपका ये कंप्यूटर का फर्स्ट पीरियड है, ठीक है। तो आप पहले नोटबुक और बुक के बारे में जान लो। तो ये है आपकी क्लास 5 की बुक जिसका नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल। तो ये आपको शॉप में मिल जाएगा जहाँ से आप बहुत सारे बुक लोगे। और आप नोटबुक कैसे बनाओगे, जैसे हम साइंस या ईवीएस का नोटबुक बनाते हैं ना, वन साइड वाइट पेज होता है, वन साइड लाइनिंग पेज होता है, वही नोटबुक आप बनाओगे। और आप अपने नोटबुक में सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स लिखोगे। बाकी जो बुक के बैक एक्सरसाइज होते हैं, फिलअप्स, मैच का कॉलम, ये आप बुक में ही लिखोगे। और अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाती हूँ तो आपको नोटबुक में लिखना है। सारी एक्सरसाइज क्वेश्चन बुक में नोटबुक में उतारने की ज़रूरत नहीं है, ओनली आप क्वेश्चन आंसर्स लिखोगे, ठीक है। बाकी के जो एक्सरसाइज है वो आप बुक में ही करोगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, देखिए लिखा है बोर्ड में, लेसन 1 है हमारा इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये जो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर है, इसमें आप देखिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फर्स्ट पैराग्राफ में मिलेगा कंप्यूट, ठीक है। तो जो कंप्यूट है, हमने हमारा जो टॉपिक है कंप्यूटर, हम जो पढ़ रहे हैं उसका नाम हमने कंप्यूटर क्यों रखा, ठीक है। तो कंप्यूट वर्ड से हमारा जो है वो कंप्यूटर बना है। अब कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, कैलकुलेट करना, ठीक है। कैलकुलेट, क्योंकि पहले के जो कंप्यूटर हुआ करते थे उनका मेन काम यही होता था, कैलकुलेशन करना। इसलिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसका नाम क्या रखे, कंप्यूटर रखा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आप देखोगे कि पहले जितने भी सिस्टम या कंप्यूटर हुआ करते थे वो कैलकुलेशन के लिए हुआ करते थे। तो पहला यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में बेटा आपको बताया है, द कंप्यूटर एज वी सी टुडे वाज नॉट लाइक दिस इन द पास्ट, ठीक है। मतलब अभी जो हम कंप्यूटर देख रहे हैं कि वो छोटे होते हैं, आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस लेकर उसको ईजिली जा सकते हो। पहले जो जैसे क्लासरूम जितने बड़े होते हैं उतने बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे। तो इस स्लाइड में वही बताया गया है कि पहले के टाइम पे कंप्यूटर जैसे अभी है वैसे नहीं होते थे। द कंप्यूटर व्हेन इन्वेंटेड वाज अ वेरी डिफरेंट, उनको अलग तरीके से इन्वेंट किया गया था। ओवर द ईयर्स हार्ड वर्क ऑफ मैनी रिसर्चर्स कीप ऑन चेंजिंग द लुक्स एंड वर्किंग ऑफ दिस मशीन। तो धीरे 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 जैसे हमारे मोबाइल फोन है तो हर चीज़ का सॉफ्टवेयर अपडेट होकर नया वर्जन आता है ना, वैसे कंप्यूटर एक बड़े रूम से अब क्या हुआ, टीवी के बराबर आ गया। तो जब साइंटिस्ट रिसर्चर ने बहुत हार्डवर्क किया उसके बाद उन्होंने मशीन की वर्किंग में चेंजेस किए। इट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन। लेट अस रीड अबाउट इम्पॉर्टेंट इवेंट दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। चलो फर्स्ट है हमारा एबेकस। तो ये जो एबेकस है सबने मैथ्स में पढ़ा है। एबेकस एबेकस का मतलब क्या होता है, आप काउंटिंग करते हो ना, कुछ लाइंस बने होते हैं, ठीक है। इस लाइंस में क्या होते हैं, हमारे मैथ्स बुक में जैसे होता था कुछ डॉट्स सर्कल बने होते हैं। तो जो फिल रहते थे हम उनको काउंट करते थे और जो फिल नहीं रहते थे हम उनको काउंट नहीं करते थे, या फिर जो बने हैं हम उनको बस काउंट करके नीचे लिखते थे। तो दैट इज एबेकस। तो हमारे कंप्यूटर में भी ये इसी तरह से है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 है तो हमने 4 लिख दिया। आप बुक में देखोगे यहाँ पर ये एबेकस बना है, ठीक है। तो ह्यूमन ने मतलब जब इसका इन्वेंशन क्यों किया गया, में कैलकुलेशन के लिए ही किया गया। और ये कंप्यूटिंग डिवाइस है एबेकस, जिसका डेवलप चाइना में हुआ था 3000 BC बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। एंड एबेकस वाज यूज्ड फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसका यूज हम क्यों किस किस चीज के लिए करते हैं, इसका था एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए, ठीक है। अब ये बना हुआ कैसा है, तो इसमें रॉड हुआ करते थे और उन रॉड मतलब ये वाला जो पार्ट है इसको आप क्या बोलोगे, ये रॉड्स है, ठीक है। और ये जो सर्कल बने होते थे जिसको हम काउंट करते थे इसको बीड्स बोलते हैं, BEADS, बीड्स। और ये जो बनता था पूरा वुडन का रहता था, वुडन फ्रेम से बना हुआ रहता था, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है कि इसमें हेवन और अर्थ हुआ करते थे। तो हेवन और अर्थ मतलब, तो हेवन इसको हम बोलते थे, जैसे ये हमारी लाइन है, इसमें अगर 2 बीड्स हुए तो उसको आपने हेवन बोला, और अगर उसमें 5 बीड्स हुए तो उसको हम अर्थ बोलते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एबेकस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा नेपियर बोर्ड्स। अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप खोल लो और उसमें देखो तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
जिसका नाम इन्होंने नेपियर बोन्स मतलब अपने नाम पर ही रखा है, विच कुड परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। पहले के जो कंप्यूटर हुआ करते थे मोस्टली मैथ्स कैलकुलेशन के लिए हुआ करते थे, इसका भी काम था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। और इसमें कुछ रॉड्स लगा हुआ करते थे, इसमें कर्व बोन्स हुआ करते थे। तो कैसे बना हुआ है रेक्टेंगुलर, आप देखो इसमें डायग्राम बना हुआ है, इसमें कैलकुलेशन के नंबर भी लिखे हुए हैं। इसमें एक रेक्टेंगुलर रॉड्स मतलब कुछ इस तरह से रॉड्स हुआ करते थे, और रॉड्स के बाद ऊपर कर्व बोन्स मतलब कुछ ऐसे गोल सा बना हुआ है और ये बोन्स लगा हुआ करते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा पैस्कल। ये जो पैस्कल है ये भी हमारा क्या है, काउंटिंग डिवाइस ही है। पैस्कल और द फर्स्ट एडिंग मशीन और फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज डेवलप्ड इन दिस ईयर 1642 by the French mathematician Blaise Pascal. This was used for addition and subtraction, and this device was based on the principle of Gare, and this principle used in this device paved the way for development of many mechanical calculators. ठीक है, मैकेनिकल मतलब जो मशीन की तरह वर्क करे, मतलब आपको ऊपर अभी हमने जो देखा उसमें हमें कैलकुलेशन करना पड़ता था, जैसे हमारा कैलकुलेटर होता है तो उस तरह से इन्होंने पैस्कल ने कैलकुलेटिंग मशीन बनाई थी जिसे मैकेनिकल कैलकुलेटर कहा गया था, और वो सिर्फ अभी स्टार्टिंग में एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर वर्क करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो आप लेबनीज कैलकुलेटर, तो ये भी हमारा पैस्कल की तरह ही है, लेबनीज कैलकुलेटर। तो लेबनीज कैलकुलेटर जो है वो गॉटफ्राइड विल्हेम लेबनीज ने बनाया था, जो बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे, और इन्होंने जो पास्कल मशीन जो हमारी बनी थी उसी के थ्रू मतलब उसी को देखते हुए उसका एडवांस वर्जन बोलना चाहिए वो बनाया था, जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो होता था लेकिन वो उसके साथ साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी परफॉर्म करते थे। हमने पैस्कल में क्या पढ़ा था कि वो सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट परफॉर्म करते थे, लेकिन जो लेबनीज कैलकुलेटर था वो ऐड सब्ट्रैक्शन के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी परफॉर्म करते थे, और इट ऑल्सो परफॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। आप जब बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको स्क्वायर रूट का मतलब समझ में आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा थॉमस अर्थोमीटर। तो अर्थमोमीटर चार्ल्स जेवियर थॉमस क्रिएटेड द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनिकल कैलकुलेटर, ठीक है। इन्होंने भी कैलकुलेटर ही इन्वेंट किया था जो मैकेनिकल मतलब मशीन की तरह था, और इनका भी जो डिवाइस था वो लेबनीज कैलकुलेटर की तरह वर्क करता था, पर उसके भी ऑपरेशन हुआ करते थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और ये जो मैंने आपको 4-5 टॉपिक्स पढ़ाए हैं ये आपको पढ़ना है और इसको समझना है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ। फिर नेक्स्ट क्लास में हम एनालिटिकल इंजन और इंजन में क्या डिफरेंस होता है वो पढ़ेंगे। तो आप थोड़ा सा बुक रीड करो तो आपको चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही नहीं पढ़ोगे तो आगे के चैप्टर भी समझ में नहीं आएंगे। थैंक यू। जय गुरुदेव।